क्या हुआ है टट्टनिया की माई हैं? तुमने अपने पति से बात किया कि नहीं अपने बच्चों के बारे में कि उसे भी स्कूल ले जाना है कि नहीं? मैं तो अपने शौहर से बात की थी तो वो कह रहे थे कि कोई बात नहीं, तुम उनसे फीस की बात कर ही लिए हो तो फिर उसके बाद से पूछ लेना, अगर पढ़ाना हो तो हम आगे बात करें। हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरे पति गए हैं अभी थोड़ी देर पहले ही ठाकुर के पास कुछ पैसा लाने के लिए, तो हम चल के जरूर नाम लिखवा देंगे उनका, और उसको काम भी थोड़ा मिल जाने दीजिए। आप तो जानते ही हैं कि हम कितनी मुसीबत और कितने इससे गुजरते रहते हैं। बस थोड़ी देर की बात और है, उसके बाद जल्दी आ जाएंगे तो मैं ज़रूर इसी घर में आपसे आके मिलूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, मैं इसीलिए आई थी। हाँ हाँ मुझे तो मालूम है, पर तुम भी देख लेना ताकि ऐसा न हो कि बाद में तुम लोग पीछे हटने लगो, क्योंकि नाम लिखाने के बाद तुम भी जानते हो कि खर्चा बढ़ता ही है न कि रुकता है। ऐसा न हो कि बाद में तुम लोग हाथ पीछे खींचने लगो, क्योंकि ऐसा होगा तो फिर उसके पढ़ाई पे ही असर पड़ेगा और हम भी ऐसा नहीं चाहते हैं, इसीलिए सोच समझ के। क्या बात है मोहनलाल, आज तुम इधर हो हैं? तुम तो मेरी कंपनी और मेरे काम दोनों छोड़ के चले गए थे, आज फिर ऐसा क्या हो गया कि तुम फिर आज इसी रास्ते पे मुझे मिलना पड़ा? क्या बातें हुई हैं? क्या कोई दिक्कत आ गई है, कोई समस्या है? मैं इस वजह से नहीं जानता हूँ तुम्हें कि तुम मेरी कंपनी में काम कर रहे थे, मैं एक इंसानियत के नाते पूछ रहा हूँ, क्या बात हुई है बताओ। देखिए न सेठ, बात ऐसी है कि थोड़ी सी तो दिक्कत परेशानी सबके पास ही रहती है, पर मेरे पास वो थोड़ा सा ज़्यादा है। मैंने आपके पास से काम इसलिए छोड़ा क्योंकि वहाँ पे काम का भी बहुत प्रेशर रहता था और घर की जिम्मेदारी भी बहुत है, पर मैं किसको ज़्यादा उठाता ना उठाता समझ में नहीं आया, इसलिए मैं कुछ दिन का लीव लेके मैं सोचा रेस्ट कर लेता हूँ ताकि मैं कुछ अच्छे नतीजे पे निकल पाऊँ। पर यहाँ पे तो देख रहा हूँ तो और मुसीबत बढ़ी जा रही है घटने के बजाय। अब मैं क्या करूँ ना करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे और आपके दोबारा काम मिलेगा। देखो पैसे की तो हेल्प मैं कर दूंगा एक इंसानियत के नाते, बात रही काम की तो उसे तुमने बीच में छोड़ के आ गए थे। अब ऐसे पे हम तुम पे कैसे विश्वास करें कि तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी उठाओगे, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो फिर तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे, क्योंकि तुम भी जानते हो कि अगर जैसे एक बार बंदे पे भरोसा टूट जाए तो फिर दोबारा नहीं हो सकता है। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था पर शायद तुमने समझने में भूल कर दी। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। यार बताओ तुम्हारी जनानी क्यों आ रही है यहाँ पे? पूछो उनसे क्या बात है, तू यहाँ पे क्या करने के लिए आ गई? मैंने तो तुझे मना किया था कि यहाँ पे मत आना, फिर तू यहाँ पे क्या करने आ गई है? अब तुझे तो घर पे होना चाहिए इस वक्त, क्योंकि इस वक्त ही वह लोग बच्चे सब भी आते रहते हैं, पर तू पता नहीं मेरा पीछा कब छोड़ेगी, समझ में नहीं आता है। आप मुझ पर गुस्सा ही हो गई। मैंने कुछ इतनी बड़ी भी तो गलती नहीं कर दी, मैं तो बस यही देखने आई थी कि क्या बात हो रही है कि नहीं, क्योंकि मुझे भी टेंशन है इसीलिए। अरे तुम लोग आपस में ही झगड़ते रहोगे, बताओगे भी कि क्या बातें हुई हैं और क्या किस लिए बातें हो रही है, क्या है ये? क्या बताऊँ सेठ जी, हमारे घर में ना पहले से ही बहुत तंगी चल रही थी, ऊपर से हमारे बच्चे जो है ना वो भी स्कूल की मांग कर रहे हैं। अब इस कारण से हम उसे पढ़ाना ही चाहते हैं, पर हमारे पास उतना खर्चा खर्चाती नहीं है जिसे हम देख पाएँ। ठीक है आप बताइए हम क्या करें ना करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले तो तुम रोना बंद करो, ठीक है, क्योंकि इस तरह रोने से तो कुछ होगा नहीं। अब बात आई तुम्हारी पति की, तो वो तो आधा अधूरा काम छोड़ के आ जाता है, ऐसे में हम उस पर कैसे भरोसा करें ना करें। चलो कोई बात नहीं, फिर भी यदि तुम कहती हो तो हम यह बात को भी मान लेते हैं और उसे काम दे देते हैं, आ जाना कल से। देखिए जी मिल गया ना आपको काम, हर चीज़ का एक तरीका होता है और एक पहलू होता है, बस वही चीज़ हमें करना पड़ता है। आप टेंशन मत लीजिए, हमें कुछ नहीं होगा, ऊपर वाला है ना,
हाँ हाँ, क्यों नहीं। ऊपर वाला ही का तो भरोसा है जो आज तक हमें इतनी मुसीबत होने के बाद भी हमें कुछ हुआ नहीं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम आज सही सलामत है और हमारे बच्चे भी। नहीं तो कितनों को तो देखते हैं कि पता नहीं क्या से क्या हो जाते हैं। पर क्या बताएं, चलो। क्या हुआ मम्मी? तुम तो गई थी वहाँ पे बात करने के लिए अपने सहेली से भी और पापा को भी देखने गई थी। क्या हुआ, मिलेगी नहीं? मैं बहुत बेताब हूँ, बताइए ना मुझे क्या हुआ। समझो बेटी, तुम्हारा काम हो गया। पापा को तुम्हारी नौकरी भी मिल गया और उनसे बात भी हो गई। बस यही है, तुम पढ़ाई में अच्छे से मन और दिल लगाना, ठीक है। मैं तेरी कोई शिकायत और ना कभी कुछ सीखूं, क्योंकि हम तुझे बहुत मुसीबत से पढ़ा रहे हैं। इसका तीसरा पार्ट भी